तो हाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें जी आपको 10% वोट मिला था। जी 10% अब वोट आप मिला था। सारी सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10% वोट मिला था। जिस भाजपा की इतनी आप तारीफें किए जा रहे मैं कोई हो, तारीफ नहीं कर रहा सुन हूं, तो लो मेरी मैं बात। तथ्य बता रहा हूं। मैं इतने तथ्य बता रहे हो, उस तथ्य में एक तथ्य और जोड़ लो। हाँ। उसी भाजपा को बिहार में 10% वोट लाने में 20 बरस लगे हैं। 20 बरस के प्रयास ने भाजपा को बिहार में 10% वोट दिया है। जदयू जो यहाँ 30 वर्ष पुरानी पार्टी है, 20 वर्ष से नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनको 16% वोट आया था अपने दम पर 2014 में। पिछली बार भाजपा को छोड़िए, दूसरे की बात, 2020 के चुनाव में भाजपा को बिहार में 19.6% वोट आया है। 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को यहां 5% वोट आया है। और 10 दिन पुरानी पार्टी को अगर 10% वोट आया तो आप कह रहे हैं कि हमारी शुरुआत खराब है। तो मेरे भाई आप देखो अभी 3 महीने नहीं, में मैंने क्या ये नहीं होगा। कहा शुरुआत खराब है, मैंने कहा आपने तो ये शुरुआत कहा अच्छी। ना, ना आपने तो बिल्कुल ये कहा नहीं, ना 80% वोट आया है। नहीं, मैंने कहा जब आप 200 बिहार जैसे राज्य जब आप में, ये कह रहे हैं कि आपकी एनडीए से सीधी टक्कर है, जी बिल्कुल, मैं तब ये फिगर बता रहा हूं, मैं ये बता रहा कहते हूं, हुए कि मैं अभी तो 10% ही वोट मैं आया आपको है, बता रहा हूं, और आप कह रहे हैं आप एनडीए से मैं टक्कर बता लेंगे। रहा हूं। 2 साल हमने ये कोशिश करी है कि पहले बिहार के लोगों की समस्या को जमीनी स्तर पर उतर के समझूं, और न सिर्फ समझूं, उससे निकलने का एक रास्ता बनाऊं, उससे उस रास्ते पर लोगों को जोड़ूं। तो 2 साल का जो मेरा पूरा प्रयास रहा है, 2.5 साल, मई 2022 से लेकर अक्टूबर 2024 तक, वो सिर्फ इस बात पर रहा है कि जन स्वराज की बात, इस विचारधारा, इस परिकल्पना, इस प्रयास के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बनाया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के बाद से ये जो अब चुनाव की बात कर रहे हैं, 10 दिन दल बना, उसके 10 दिन के बाद चुनाव हो गया। उसके बाद से पिछले 6 महीने में इसका एक राजनीतिक संगठनात्मक ढांचा अभी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आज के तारीख में मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि राजनीतिक संगठन के तौर पर जन स्वराज से बड़ा संगठन कोई नहीं है बिहार में, काडर के लिहाज से किसी के पास नहीं है। और अब हमने कैंपेन शुरू किया है। जिस प्रशांत किशोर को आप जानते हो, जो जिस प्रशांत किशोर का जिस काम को आप जानते हो, अपने, अरे चुनाव प्रचार प्रसार कुछ समय पहले तक देश के जाने माने पोल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चाणक्य कहे जाते हैं। अब चाणक्य तो मैं नहीं हूं। अब मेरे पास दल है, अब मेरे पास दल के में जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, और अब मैं वो रणनीति बना रहा हूं, या वो कैंपेन शुरू किया है मैंने 1 महीना जो पहले दूसरों से, के लिए करता था, जो दूसरों के लिए कर, जो चुनाव को प्रभावित करेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग चुनाव के नजरिए से कुछ नहीं कर रहे थे। अभी तो दल को सिंबल 4 दिन पहले मिला है, स्कूल बैग। हाँ। अभी तक तो मैं सिर्फ बिहार में लोगों ने जब ये कहा कि कुछ हो ही नहीं सकता है, तो 2.5 बरस तो मैं पैदल चल के लोगों को ये बताया कि हो सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है। पिक्चर अभी बाकी है, लोग सुने, प्रशांत की सुनिए, लोग सुने। हाँ। लोग 1 करोड़ लोग आए, उन्होंने दल बना लिया। फिर लोगों ने कहा भाई दल तो बन गया, लेकिन उसका संगठन का स्वरूप वो बनाने में 6 महीने लगे, वो बन गया है। अब मैं बिहार बदलाव यात्रा, जो पहला इसका कैंपेन है, वो शुरू किया है। और मैं आपको दावा कर रहा हूं, फिर कोई भी जो बिहार बदलाव की सभा हो रही है, आप उसका वीडियो फुटेज मंगा लीजिए, और कोई भी नेता किसी दल का जो वहां सभा किया हो पहले, उससे उसका कंपैरिजन कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग गांव में सभा कर रहे हैं, ब्लॉक में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। आप गांव की सभा का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लीजिए कि उस गांव में किसी ने कभी भी अगर उससे बड़ी सभा की हो तो आप बता दीजिए। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं पूरे बिहार के लिए। लेकिन प्रशांत जी, सुनिए मेरी बात। नहीं, लोकसभा चुनाव में भी आपका असेसमेंट गलत सुनिए हुआ मेरी था। बात, असेसमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं दूसरी बात, मैं जो कर रहा हूं वो बता रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि इसका क्या असर है। आप जो हम लोग सभा अभी कर रहे हैं, शुरू किया है अभी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान, लोग दंग हैं कि भाई इतनी भीड़ आ कहां से रही है। वो भीड़ इसलिए आ रही है कि जो मैं 2 आंकड़े आपको दे रहा हूं कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। भीड़ उनकी है, वो जन स्वराज की नहीं है। वो भीड़ इसलिए आ रही है कि बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां जन स्वराज का संगठन नहीं है। वो कमजोर हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेकिन मैं कल औरंगाबाद गया में था, उससे पहले नौतन में था, उससे पहले दरौंदा में था, आज अभी सिवान मैरवा में रहूंगा। हर जगह वो सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं। वो क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि वो जन स्वराज का संगठन है, तभी तो आ रहा है।